New topic is determinant. So why do we mean by the determinant? Let capital A be the square matrix. We can associate a unique expression or number with this square matrix. Means ये एक न्यूमेरिकली वैल्यू फाउंड आउट होती है यदि हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करते हैं. इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए इन डिटर्मिनेंट का साइन, नॉट मॉड ए. इसे हम मॉड ए नहीं कहेंगे. ये क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है. पहली कंडीशन होती है कि यदि मैट्रिक्स स्क्वायर है, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी डिटर्मिनेंट होगी, तो ही डिटर्मिनेंट फाउंड आउट हो सकता है, डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं हम. ठीक है जी. मैट्रिक्स के अंदर क्या था कि नंबर ऑफ द एलिमेंट्स की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट थी. डिटर्मिनेंट के अंदर क्या होता है कि एक यूनिक एक्सप्रेशन है या एक नंबर है. जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एक न्यूमेरिकली वैल्यू आती है, उसे हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट से साइन से डिनोट करते हैं. जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है 2/2 की, जैसे मैंने वैल्यू 1 2 3 4, तो मैं इस वैल्यू का डेट नहीं निकाल सकता. इसको पहले मैं डेट में चेंज करूंगा 1 2 3 4. अब मैं इसे सोल्व करूंगा. सोल्व कैसे करेंगे? इस वैल्यू की इससे मल्टीप्लाई 1 इंटू 4 माइनस का साइन इन बिटवीन और 2 इंटू 3, तो वैल्यू क्या आ गई? 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2. तो ये क्या हो गया हमारे पास? 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स. यदि 2/2 की मैट्रिक्स आती है तो हम इस तरीके से उसे सिंप्लीफाई करते हैं. सेकंड है हमारे पास, यदि मैट्रिक्स 3/3 की हो, 3/3 की मैट्रिक्स हो, तो हम कैसे सोल्व करेंगे? जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 -1 0 2. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेट में इसे चेंज करेंगे 1 4 -1 2 5 0 3 6 2. तो मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो देखो ये वाला साइन मेरे पास पॉजिटिव होता है, ये वैल्यू नेगेटिव होती है और ये वैल्यू पॉजिटिव होती है. अब मुझे क्या करना है? एक्सपेंड थ्रू R1, R1 के थ्रू एक्सपेंड करना है. जैसे ए का डेट इज इक्वल टू, जब मैं 1 लूंगा पहला एलिमेंट, तो इसका रो और कॉलम डिलीट करने के बाद जो पार्ट बचेगा उस वैल्यू को लिख दूंगा मैं. इसका मैंने रो छोड़ दिया, कॉलम को डिलीट कर दिया, जो बाकी का जो पार्ट बचा वो मैंने लिख दिया. ये वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है तो -2, और इसका रो और कॉलम डिलीट किया तो 4 6 -1 2 +3, इसका रो और कॉलम डिलीट छोड़ दिया 4 5 -1 0. ये आपकी वैल्यू. अब हमें क्या करना है कि जो ये डिटर्मिनेंट है वो 2/2 की फॉर्म की तरह सोल्व करना है, जैसे मैंने ऊपर सोल्व किया है. तो वैल्यू आ गई 10 -0 -2 8 +6 +3 0 +5. तो वैल्यू आ गई 10 माइनस के 28 +15 दैट इज -3. ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? डेट ए की. यदि 3/3 की कोई मैट्रिक्स आती है तो हम उसका डेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये वैल्यू हमारे पास है. मैट्रिक्स के अंदर यदि दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन होती थी तो हम क्या करते थे? उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे. लेकिन इस केस में हमारे पास क्या गिवन है? डिटर्मिनेंट का साइन है. डिटर्मिनेंट को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड में लिखते हैं, और जब भी मैट्रिक्स को हम क्या लिखते थे? इस तरीके से या इस ब्रैकेट के अंदर. इसमें एलिमेंट की अरेंजमेंट होती थी. तो इसमें क्या करते हैं हम? जैसे 2/2 की अभी मैंने तुम्हें एक्सपेंशन बताई थी, वही सेम है कि इस वैल्यू की इससे मल्टीप्लाई 2 माइनस के 20, और यहां पर 2x² माइनस 24 दैट इज -8 इज इक्वल टू 2x² माइनस 24. 2x² इज इक्वल टू 6, x² इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू ±√3. ये आपका इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड आ जाए या प्रूव दैट a in modulus if a is equal to 1 2 3 4 prove that in determinant 2a is equal to 4 of that a. तो
तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2a निकालना है। 2a का मतलब इस वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ गई 2 4 6 8। ये क्या हमारे मैट्रिक्स, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, डेट। तो इसका मतलब क्या है, इसमें डेट की फॉर्म में चेंज करेंगे पहले 4 6 8। अब मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 24 डेट इज माइनस के 8। सिमिलरली हम जो वैल्यू निकालेंगे 4 इंटू डेट ए, तो 4 डेट ए की वैल्यू क्या है, इस वैल्यू को डेट में चेंज करेंगे 1 2 3 4, इसे 2 by 2 की तरह सोल्व करेंगे। वो क्या था हमारे पास, दिस मल्टीप्लाई 4 माइनस के 6 दैट इज 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 2a का डेट इज इक्वल टू 4 इंटू डेट ए। टाइप्स, फर्स्ट इज सिंगुलर मैट्रिक्स और सेकेंड इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स इन विच डेटा इज इक्वल टू 0। यदि डेटा की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो मैट्रिक्स जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नॉन सिंगुलर इन विच डेटा इज नॉट इक्वल टू 0। यदि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। लिख सकते हैं इफ ए इज एनी मैट्रिक्स in which data is equal to 0, तो which is implies that A is the singular matrix। Similarly यहां पे भी ऐसे लिख सकते हैं if A is any matrix in which data is not equal to 0, तो A is non singular matrix, non singular matrix। तो इस पे बेस पे क्वेश्चन कैसे आता है, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ एक्स दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो सबसे पहले क्या करना, लेट ए इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स एक्स प्लस 1 2 4। ये आपकी एक मैट्रिक्स होगी। अब मुझे शो करना है, मतलब ये कंडीशन मुझे गिवन है कि ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए क्या कंडीशन है मेरे पास, डेट इज इक्वल टू 0। तो पहले क्या करेंगे, इसका डेट निकालेंगे। तो डेट का मतलब 5 माइनस एक्स, ये 2, ये x प्लस 1 और ये 4। तो मैं जब इसे सोल्व करूंगा तो 4 टाइम्स ऑफ डेट, जैसे 2 by 2 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, 4 टाइम्स ऑफ 5 माइनस एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 1। तो हमने सोल्व किया 20 माइनस 4x माइनस के 2x माइनस 2, तो वैल्यू आ गई 18 माइनस 6x। ये क्या आ गया मेरे पास, डेट ए। अब कंडीशन क्या है कि ए मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स when that a is equal to 0। तो डेट ए की वैल्यू क्या है, 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर। नेक्स्ट टॉपिक इज माइनस। व्हाट इज द माइनर, कैपिटल ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स। कंडीशन है कि ए आई जे जो भी तुम्हारे पास कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। द माइनस एम आई जे ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ए। मतलब उस एलिमेंट का रो और कॉलम यदि मैं डिलीट कर दूं तो जो रिजल्ट मेरे पास बचेगा उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो मेरे पास क्या होगा, माइनर होगा। तो फॉर एग्जांपल यदि मैं कहूं कि मेरे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है और जिसके मेरे पास एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 0 1 2 कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ये है 3 by 3 की, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली कंडीशन क्लियर हो गई। दूसरा है एम आई जे। तो देखो जो वैल्यू मेरे पास है ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 ये वैल्यू है। जैसे मेरे को क्या निकालना है, माइनर ऑफ आई जे दैट इज M11। M11 का मतलब क्या हो गया कि यदि मैं
A11 का रो और कॉलम डिलीट कर दूं तो जो पार्ट मेरे पास बचा दैट इज A22, A23, A32 और A33, जो ये वैल्यू बची इस डिटर्मिनेंट को यदि मैं सोल्व करता हूं जो रिजल्ट मेरे पास आएगा वो क्या होगा, माइनर होगा। तो मैंने यहां से वैल्यू लिखी 5, 6, 1, 2, तो वैल्यू आ गई मेरे पास 10 - 6 दैट इज 4। तो मेरे पास M11 क्या हो गया, 4 हो गया। सिमिलरली मैं यहां पर M12 निकालता हूं, M12 निकालूंगा तो इसका रो और कॉलम डिलीट करूंगा तो वैल्यू आएगी 4, 6, 0, 2, तो वैल्यू क्या आएगी 8 - 0 दैट इज 8। इसी तरीके से मैं वैल्यू निकालता हूं M13 का रो और कॉलम डिलीट किया मैंने 4, 5, 0, 1, 4, 5, 0, 1 का मतलब हो गया 4 - 0 दैट इज 4। इसी तरीके से M21 का मतलब ये वाली वैल्यू, इसका रो और कॉलम डिलीट किया मैंने 2, 3, 1, 2, तो 4 - 3 दैट इज 1। इसी तरीके से मैंने 2, 2 निकाला, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये वाली वैल्यू, तो मेरे पास क्या बच गया, देखो ये कॉलम डिलीट कर दिया, ये रो डिलीट कर दिया, 1, 3, 0, 2, 1, 3, 0, 2, तो वैल्यू क्या आ गई 2 - 0 दैट इज 2। इसी तरीके से M23 निकाला, इसका रो और कॉलम डिलीट किया तो वैल्यू आ गई मेरे पास 1, 2, 0, 1, तो वैल्यू आ गई 1 - 0 दैट इज 1। इसके बाद मैंने क्या किया M31 फाइंड आउट किया, तो M31 का मतलब ये जो वैल्यू है इसका रो और कॉलम डिलीट किया तो वैल्यू आ गई मेरे पास 2, 3, 5, 6 दैट इज 12 - 15 दैट इज -3। इसके बाद M32 फाइंड आउट किया, रो और कॉलम डिलीट किया दैट इज मेरे पास 1, 3, 4, 6, तो 6 - 12 दैट इज -6। इसके बाद मैंने M33 फाइंड आउट किया, रो और कॉलम डिलीट किया 1, 2, 4, 5 दैट इज 5 - 8 दैट इज -3। तो इस तरीके से मैंने जिस एलिमेंट की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो भी माइनर मेरे पास गिवन है, मैंने माइनस की फॉर्म में, उसका AIJ की फॉर्म में, मतलब जो मेरे पास ये वैल्यू गिवन थी या ये मैट्रिक्स थी, उसका रो और कॉलम डिलीट उसी फॉर्म में डिलीट करने के बाद जो वैल्यू मेरे पास बची उसका मैंने डिटर्मिनेंट निकाला। और जो डिटर्मिनेंट मैंने 2x2 मैट्रिक्स में, जैसे मैंने आपको सोल्व करके दिखाया था कि 2x2 की मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में चेंज करने के बाद जैसे फाइंड आउट करते हैं उसी तरीके से मैंने इसमें सोल्व किया, और जो रिजल्ट मेरे पास आया वो मेरे पास क्या हो गया, माइनस हो गए। तो एक मैट्रिक्स का माइनर कैसे फाइंड आउट करना है वो मैंने फाइंड आउट कर दिया। यदि मैं टोटल ये जो माइनर्स हैं उसको कैसे लिखना है वो मैंने लिख दिया। कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, पहले हमने क्वेश्चन में माइनर्स फाइंड आउट किया था, उस माइनर और कोफैक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है, Cij इज इक्वल टू -1 की पावर I + j Mij। ये आपके पास एक रिलेशन हो गया कि हमारे पास Mij दैट इज माइनर, और जो ये वैल्यू है देखो जिनका सम I + j का सम यदि इवन आता है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, और यदि ऑड नंबर आता है तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। जैसे मैंने वैल्यू ली थी और मेरे पास ये 3 वैल्यूज थी यहां पर, ठीक है जी। तो ये 3x3 की मैट्रिक्स थी, तो पहली पॉजिटिव, तीसरी ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है जी। मेरे पास ये साइन होते हैं, और ये साइन इसलिए आते हैं, देखो मेरे पास कुछ वैल्यू है वो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, जिन दो I + j का सम पॉजिटिव है, मतलब देखो इन दोनों का सम क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर आ रहा है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इन दोनों का सम ऑड नंबर आ रहा है इसलिए नेगेटिव, इन दोनों का सम देखो ऑड नंबर आ रहा है तो ये नेगेटिव, इन दोनों का सम नेगेटिव आ रहा है, ऑड आ रहा है तो इसलिए नेगेटिव है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स, मतलब जो भी एलिमेंट है उसमें जो I + j है, यदि वो उसका जो सम है यदि वो इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा, और यदि I + j ऑड नंबर है तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, कोफैक्टर्स होते हैं, और कोफैक्टर्स हम जो फाइंड आउट करते हैं उसको हम डिनोट करते हैं Ci जैसे C11, C12, C13। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके बेस पर हम ये बताएंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 0 2 -1 2 1। तो देखो मैं
कोफैक्टर्स फाइंड आउट करता हूं, तो दैट इज C11। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिया 0 2 2 1। दूसरी वैल्यू C12, इसका रोअर कॉलम डिलीट किया 4 2 -1 1। C13, इस वाली वैल्यू का रोअर कॉलम डिलीट किया दिस। इसके बाद C21, सेकेंड रो दिस 2 3 2 1। C22 1 3 -1 1। इसके बाद C23 4 0 -1 2। C31 2 3 0 2। C32 1 3 4 2 1 4 3 2 3 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम और रो डिलीट 1 2 4 0। तो जिस भी एलिमेंट का निकालना है उसका रोअर कॉलम डिलीट किया, जो बाकी के 4 एलिमेंट बच गए वो मैंने 4 एलिमेंट डायरेक्ट लिख दिए। अब मुझे ये डिटर्मिनेंट से सोल्व करने हैं, तो देखो 0 -4 दैट इज -4, 4 + 2 दैट इज 6 8 8 -0 दैट इज 8 2 -6 -4 1 + 3 दैट इज 4 8 -0 that is 8 4 -0 4 2 -12 is equal to -10 0 -8 is equal to -8। तो इस तरीके से मैंने ये माइनस निकाले हैं अभी। अब मुझे कोफैक्टर सोल्व करना है, तो देखो कोफैक्टर कैसे सोल्व करूंगा मैं। मेरे पास i + j even है, या मैं ऐसे कर सकता हूं, ये मैंने वैल्यू साइन बताए थे, पहली वैल्यू पॉजिटिव कोई चेंज नहीं होगा, सेकंड नेगेटिव तो यहां माइनस लगा के -6, थर्ड वैल्यू सेम रहेगी, फोर्थ वैल्यू यहां माइनस साइन लगा के प्लस, ये वैल्यू सेम रहेगी, इसमें माइनस का साइन लगा के यहां माइनस, और ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी और इसका साइन लगा के ये प्लस। तो और बाकी की सारी वैल्यू हमारे पास क्या होंगी, सेम रहेगी। तो इसमें क्या बना मेरे पास, कोफैक्टर मैट्रिक्स। और जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है वो क्या होगी, पहली वैल्यू -4, दूसरी वैल्यू -6, तीसरी वैल्यू 8, फिर 4, ये वैल्यू 4, ये वैल्यू -8, फिर वैल्यू 4, ये 10 और ये -8, ये आपकी वैल्यू आ गई। और ये आपका आंसर हो गया, जो भी आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट होती है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स विच इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। यदि कोई मैट्रिक्स ए है तो उसको कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को इस तरीके से लिखेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज तुमने पढ़ा था, इसमें क्या था हमारा, इंटरचेंज रो इनटू कॉलम। जैसे मेरे पास m × n कोई मैट्रिक्स थी, तो उसका यदि मैं ट्रांसपोज करूं तो वो n × m हो जाती है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली थी, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट की थी, और जो वैल्यू आई थी मेरे पास -4 -6 8 4 4 -8 4 10 -8, ये वैल्यू कुछ आई थी फाइंड आउट करके। तो जब मैंने ये वैल्यू फाइंड आउट की तो ये मेरे पास क्या हो गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। अब मैं जब मैं एडजॉइंट ऑफ ए, तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई। इसे क्या कहते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो भी हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करी थी, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का यदि मैंने ट्रांसपोज कर दिया तो वो जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या बन गई, एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स विच इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/that A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपकी वैल्यू है, ए इनवर्स की वैल्यू 1/that A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के अपॉन में डेट ऑफ ए, आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई हमारे पास, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स।
तो सबसे पहले क्या करना है इसमें कि डेट ऑफ ए फाउंड आउट करना है और उस एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मैंने ये फाउंड आउट कर दी। अब कंडीशन है कि इन विच जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वो क्या है हमारे पास, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए तभी ये एप्लीकेबल होगा। यदि ये सिंगुलर होगी तो अपॉन में 0 आ जाएगा, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो हम उस क्वेश्चन को तो कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज, और जिसको हम क्या कह सकते हैं, दैट ए इज नॉट इक्वल टू 0।